फाइनली जिसका डर था वही हुआ दोस्तों। अमेरिका ने अब ऑफिशियली इसराइल और ईरान के जंग में एंट्री मारी है और आज रात को अमेरिका ने अलग अलग न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग की है, जिसकी वजह से वहां पर नुकसान हुआ है। और उसके पलटवार में ईरान ने भी अब क्लियर कट कह दिया है कि अब नुकसान जो होगा वो अमेरिका का होगा और इसका बदला लिया जाएगा, यह ईरान का कहना है। साथ में आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट अमेरिका की जानिब से क्या ट्वीट किया गया, इसमें क्या संदेश है और क्या कहना चाहते हैं ट्रंप। वी हैव कंप्लीटेड आवर सक्सेसफुल अटैक ऑन 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्डो, नातानाज और इस्फहान, जिसमें से अमेरिका ने कहा है कि हमने 3 अलग अलग न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग की है, जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ए फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब्स वाज ड्रॉप्ड ऑन द प्राइमरी साइट फोर्डो, ऑल प्लेन्स आर सेफली ऑन देयर वे होम। यानी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि तमाम जितने भी प्लेन्स हैं वो अब अपने घर की तरफ यानी अमेरिका की तरफ आ रहे हैं और उन्हें मुबारकबादी अपने मिलिट्री को दी है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात जो अमेरिका के ट्रंप ने की है, जिसमें कहा है कि नाउ इज द टाइम फॉर पीस। एक तरफ से बॉम्बिंग हो रही है और दूसरी तरफ से पीस की बात हो रही है और ट्रंप कह रहे हैं कि अब तो अमन का वक्त आ चुका है। उसके फौरन बाद ही ईरान ने कहा है कि हमारी साइट्स पर अटैक होना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस वक्त जो खबर आ रही है, इस वक्त जो अपडेट आ रही है, इस हवाले से ईरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये कहा गया है कि कोई भी रेडिएशन इन साइट्स से नहीं पाया गया है और ये बिल्कुल सेफ है और लोगों को इससे कोई खतरा नहीं होगा। ये एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ईरान ने कहा है। बाज़ाता तौर पर मीडिया को एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि रेडियो एक्टिव कॉन्टेमिनेशन जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज से नहीं जारी हुआ है, जिससे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। और एक खबर मैं आपको बताता हूं जो आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूएस मिलिट्री अथॉरिटीज ने तमाम बड़े शहरों को अब हाई अलर्ट पर रख दिया है, जिसमें न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन है, जितने भी बड़े शहर हैं अमेरिका के उनको फिलहाल हाई अलर्ट पर रख दिया है। जब से ईरान ने कहा है कि हम पलटवार करेंगे, तब से मिडिल ईस्ट में जितने भी बेसिस हैं उनको भी हाई अलर्ट पर अमेरिका ने रख दिया है और अब कभी भी ईरान पलटवार कर सकता है। हालांकि देखना यह होगा कि ईरान किस तरीके से अमेरिका को पलटवार करेगा, किस तरीके से किन एरियाज को ईरान निशाना बनाएगा। फिलहाल इसमें ज्यादातर ये कहा जा रहा है कि कुछ जो मिडिल ईस्ट में बेसिस है उनको निशाना बना सकता है ईरान। और साथ साथ में हिंदुस्तान टाइम्स की एक और खबर मैं आपको बता रहा हूं, इसराइल की तरफ से ये खबर आ रही है। इसराइल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अब ये अनाउंसमेंट की है कि अब इसराइल की एयर स्पेस बंद कर दी गई है। ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा अपडेट है। जो इनबाउंड और आउटबाउंड फ्लाइट्स हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है। जो एयर स्पेस हैं वो अब फिलहाल इसराइल की जानिब से बंद कर दी गई हैं। ये यूएस अटैक्स जब से हुए हैं और उसके फौरन बाद ही इसराइल की जानिब से ये कदम लिया गया है और ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। इसराइल को अब लगता है कि अब ईरान जो है वो पलटवार कर सकता है और वो कहीं पर भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, ये इसराइल को लगता है। और इसीलिए फिलहाल तमाम जो फ्लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। तमाम जो इनबाउंड आउटबाउंड फ्लाइट्स हैं उनको फिलहाल रोका गया है। ये इसराइल एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से अपडेट हमें मिला और फिलहाल देखने की बात यह होगी कि ये जंग अब किस तरफ जाएगा। अब अमेरिका ने ऑफिशियली इस जंग में एंट्री की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये तो अमन का वक्त है, अब हमने जो करना था वो तो हमने कर दिया, मगर इसराइल का एयर स्पेस बंद करना ये क्या दर्शाता है। साथ में ईरान का ये कहना है कि अब हम नहीं रुकेंगे, जो हमारे मुल्क पर हमला हुआ है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो स्टेटमेंट्स वहां से आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, कितना नुकसान वहां पर हुआ है, क्या हुआ है, ये तो क्लियर कट इमेज अभी सामने नहीं आई है। हालांकि इतना बताया गया है कि रेडिएशन न्यूक्लियर साइट्स से लीक नहीं हो रही है, लोगों को कोई खतरा इससे नहीं होगा। और ईरान ने यह भी दावा किया है कि उनको उतना नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका अब इस हमले के बाद तैयार है, ये ईरान ने कहा है। फिलहाल ये जंग कहां जा रहा है, कितने मुल्क और आएंगे और कौन कौन इस
जंग में अब शरीक होगा, ये देखने वाली बात होगी। और जो कुछ भी मजीद अपडेट होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल अगर आपने अभी तक हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पर आपको हर एक अपडेट टाइमली मिल जाएगी और साथ साथ में आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन जो बड़े मीडिया सोर्सेज हैं उनसे जो खबरें आएंगी वही आप तक पहुंचाई जाएगी। मजीद जानकारी के लिए आप हमें सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।